जनपद हापुड़ में उद्योग व्यापार प्रतिबंध मंडल ने परिचय सम्मेलन को लेकर की एक बैठक का आयोजन। उद्योग व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने किया परिचय सम्मेलन। व्यापारी उत्पीड़न रोकने हेतु आगामी योजनाओं पर की चर्चा। प्रदेश स्तर पर होगा आंदोलन। हापुड़ उद्योग व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने यहां रेलवे रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में परिचय सम्मेलन का आयोजन कर व्यापारियों के प्रशासनिक उत्पीड़न के खिलाफ विरोध जताने के लिए आगामी योजनाओं पर की चर्चा। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष लोकेश गोयल ने की। इस अवसर पर जनपद के व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी। उद्योग व्यापारी प्रतिनिधि मंडल द्वारा आयोजित परिचय सम्मेलन में शिरकत करने हापुड़ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष लोकेश गोयल ने जहां व्यापारियों की समस्याओं को सुना, वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार से मिलकर समस्याओं के समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष लोकेश गोयल ने व्यापारियों द्वारा अपनी आवाज को संगठित रूप से न उठाने की शिकायत करते हुए कहा कि शासन व प्रशासन से व्यापार व व्यापारियों की सुरक्षा के लिए व्यापारी वर्ग को मजबूती के साथ संगठित होने की जरूरत है। जनपद हापुड़ के व्यापारियों की समस्याओं पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए आगामी दिनों में एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके बाद प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जोरदार तरीके से अपनी मांग सरकार के सामने रखी जाएंगी। टैक्स, बिजली, अनावश्यक छापेमारी व उत्पीड़न से त्रस्त व्यापारी वर्ग का ये सम्मेलन आज जहां व्यापारियों की परेशानी उजागर करता दिखा, वहीं आने वाले समय में व्यापारियों के एक बड़े आंदोलन की धमक भी सुनाई देती दिखी। भारत क्राइम न्यूज मुख्य संपादक बबलू सक्सेना की रिपोर्ट। हापुड़ में न्याय व्यापारियों की समस्या सुनिए। मैं आज हापुड़ में व्यापारियों की समस्याओं को इकट्ठा करने और व्यापार मंडल के स्तर पर उन्हें हल करने का प्रयास करने के लिए आया हूँ। व्यापार मंडल के संगठन के त्रिवार्षिक चुनाव अप्रैल के महीने में होने हैं। इसके लिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 1 लाख व्यापारियों को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उसी लक्ष्य के तहत पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा व्यापार मंडल के स्तर पर हो रहा है। हम लोग सभी कस्बों में, सभी बाजारों में जाके व्यापारियों की समस्याओं को इकट्ठा करके केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सामने रखकर उन समस्याओं को हल करवाने का प्रयास करते हैं। आज हापुड़ में जो प्रमुख समस्या आई हैं, वो प्रमुख समस्या जिला पंचायत और नगर पालिका की लाइसेंस शुल्क और मंडी की बहुत सारी समस्याएं यहाँ के व्यापारियों ने हमें बताई हैं। सरकार एक नया तरीका MSME की पेमेंट के लिए व्यापारियों पर थोपने का प्रयास कर रही है, जिसमें 45 दिन में पेमेंट करने की अगर चूक होती है तो वो पैसा व्यापारी की आय में जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके के कानून बनाने से हिंदुस्तान का व्यापार प्रभावित होगा और प्रभावित होने से सरकार का राजस्व भी घटेगा। बहुत सारी व्यापारियों के साथ आज समस्या हैं, जिन समस्याओं पर व्यापार मंडल निरंतर काम कर रहा है। GST के अधिकारी व्यापारी का शोषण करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार ने एक्ट में जो संसद से कानून पास हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 40 लाख रुपए तक की टर्नओवर वाले व्यापारी को GST का रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसे उस दायरे से बाहर रखा गया है। 1,71,000 करोड़ रुपए GST एक महीने में इकट्ठा कर व्यापार जगत सरकार का खजाना भरने का काम कर रहा है। इनकम टैक्स की रिटर्न भी पिछले मुकाबले बहुत ज़्यादा भरी गई हैं और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कर इकट्ठा करने वाला विभाग इनकम टैक्स बन गया है। उसके बाद भी अधिकारियों का नाजायज उत्पीड़न और शोषण जो व्यापारियों के साथ हो रहा है, व्यापार मंडल उसके खिलाफ एक टास्क फोर्स बना रहा है, जिसे हमने व्यापारी सेना का नाम दिया है। वो व्यापारी सेना हर जिले में, हर कस्बे में, हर बाजार में बनाई जाएगी और जो व्यापारी सेना के सैनिक होंगे, वो सैनिक आगे बढ़कर व्यापारियों के सम्मान की रक्षा करने के लिए काम करेंगे और वो व्यापारी सेना जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में उस जिले में काम करेगी। इस तरीके से व्यापार मंडल का एक ढांचा बनाया गया है। हम लोगों ने एक नया काम शुरू किया है जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। हम प्रत्येक जिले में जागरूकता कैंप लगाने की बात कर रहे हैं। जिस विषय में, जिस एक्ट की जानकारी व्यापारी की समस्या आ रही है, उस विषय का एक्सपर्ट हम उस जिले में भेजेंगे और वो 2 दिन 4 दिन का कैंप करके उन व्यापारियों को उन समस्याओं को हल करने के लिए गाइड करेगा, बताएगा कि जैसे फूड एक्ट है, उसका लाइसेंस बनवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी व्यापारी को दी जाएगी। सैंपल भरा जा रहा है तो उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए,
जिससे व्यापारी की जानकारी की कमी के हिसाब से उसका उत्पीड़न न हो सके। तो इसके लिए एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से हमारे हापुड़ में व्यापार मंडल काम कर रहा है, इसी तरीके से सभी जिलों में व्यापार मंडल काम करके और हम व्यापारी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, अभी आपने एक बात कही कि जहाँ जिस व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए एक्सपर्ट आप भेजेंगे। कुछ उत्पीड़न के मामले जो पीछे आए हों, ऐसे कुछ आपकी जानकारी में है? बहुत सारे मामले हैं, जैसे सैंपलिंग के नाम पर व्यापारी को परेशान किया जाता है, लाइसेंस के नाम पर व्यापारी को परेशान किया जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, खाने पीने का जो सामान आता है वो सामान खेती से पैदा होता है, खेत से ही तो आएगी। सब खाने पीने कोई भी चीज होगी उसकी मदर खेत है। खेत में रासायनिक खाद और कीटनाशक डालने के मानक तय नहीं है, तो उस खेती का जो सामान पैदा होगा उस सामान से पैदा होने वाले जो हम खाद्य पदार्थ बनाएंगे, जो हमारी फैक्ट्री सामान बनाएंगी, उनके मानक सरकार ने किस आधार पर तय कर दिए। इस तरीके से बहुत सारी चीजों में व्यापारी का उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। उनमें सुधार के लिए एक लंबे संघर्ष की आवश्यकता है और व्यापार मंडल उस संघर्ष की भूमिका बना चुका है और उस भूमिका के तहत हम लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे मानक जो है